read Hebrews 11, 1 to 6. और अब घर जाके हिब्रानियों का 11 अध्याय 1 से 6 वचन आप जाकर पढ़े। What is the first thing to activate the superpower? ये शक्तिमान सामर्थ को सक्रिय करने के लिए पहली चीज किस चीज की जरूरत है? Get active in God's word through faith. प्रभु के वचन में सक्रिय हो जाओ विश्वास के द्वारा। Turn to somebody. Get active in God's word. प्रभु के वचन को सक्रिय करो। Number 2, God spoke to me. Prayer. दूसरी बात, प्रभु ने मुझसे बातें की। Wow, prayer. प्रार्थना। Matthew chapter 6, 9 to 14. मत्ती का 6 अध्याय 9 से 14 वचन। Very powerful. In this manner, therefore, pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. Do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तुम भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। So what does it mean? और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा But what it means, you need to talk to God like friend. उसका मतलब क्या है? तुम्हें प्रभु के साथ में एक दोस्त के रूप में बात करना है। The Lord loves to communicate with you. जानते हो प्रभु आपसे बातचीत करना पसंद करते हैं। This creates a beautiful intimacy with the Lord. तो यानी प्रभु के साथ में तुम्हारा एक प्रेम बढ़ जाता है। Don't be religious. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. धर्मी होकर ऐसे स्वर्गीय पिता की प्रार्थना मत बोले। Understand everybody wants to talk to you. हर एक शब्द को समझकर बोले, क्योंकि Don't be religious. धर्मी मत बनो। You don't have to say everything right. हर चीजें सही नहीं बोलनी है। Just talk to Him. कि जरूरत नहीं कि सब चीजें एकदम ठीक से बोले, लेकिन प्रभु से बातें करना सीखे। Father in heaven, हे हमारे स्वर्ग के पिता, hallowed be thy name. तू जो आसमान में है, Thy kingdom come. Thy तेरा kingdom, नाम पवित्र माना जाए, Thy तेरा kingdom. राज्य इस पृथ्वी पे thy आए। will be done on earth as it is in heaven. जैसे स्वर्ग में होती है वैसे आपकी इच्छा इस पृथ्वी पे पूरी हो। You have to talk. आपको बातचीत करनी Talk है। with Him like a friend. एक दोस्त के जैसे बातें करो प्रभु से। Number 1, faith. पहला क्या चीज, किस चीज की जरूरत है? विश्वास। Number 2, prayer. दूसरा प्रार्थना। Number 3, wow, my favorite, worship. तीसरा मेरी बहुत मनपसंद आराधना। Psalms 96:1. भजन संहिता 96:1। Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, ये सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ। Amen. आमेन। Number 3 is worship. तीसरा मुद्दा है How you can have this super power inside you? ये शक्तिमान सामर्थ तुम्हारे अंदर कैसे पा सकते हो? When your worship becomes a focus in your life, जब तुम्हारी आराधना तुम्हारे जीवन का एक मकसद बन जाता है, it creates an atmosphere of His presence. वो प्रभु की उपस्थिति का वातावरण को निर्माण करता है। Sometimes I feel like going and I just worship the Lord. कभी कभी मुझे ऐसे लगता है जाकर केवल आराधना करता रहूं। It has become my lifestyle in the house. I just listen, I worship, I enjoy. मेरे जीवन का एक भाग बन चुका है। घर में तो मैं केवल आराधना सुनते रहता हूँ, आराधना करते रहता हूँ। Early days of my life, मेरे पहले जीवन में there was one cassette was those days it was cassette tape. उन दिनों में कैसेट हुआ। I had a small Walkman, मेरे पास एक छोटा वॉकमैन था। and I used to put that Walkman वॉकमैन को डालता था and like a Walkman, put it in the ears, कान में डाल के, lock the door. दरवाजा बंद करता, Ron Kennedy, रॉन कैंडी का गीतों को the सुनता। highest place. हाईएस्ट प्रेज वो सीडी है। I used to put for 1 hour, और 1 घंटे के लिए वो चलाता and था। I used to dance, rejoice with that song alone like a madman.
और अकेला मैं वो गाना सुनता था, कान में लगा कर इतना नाचता था, It गाता था, became focus in my पागल आदमी life. जैसा। Worship became focus in my life. क्योंकि मेरे जीवन के लिए आराधना एक मुख्य चीज बन Whom I am गई। worshiping? किसकी आराधना कर रहा I है? am worshiping the King of Kings and the Lord of Lords. I am not a performer. मैं राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु की आराधना कर रहा हूं। मैं कोई यहाँ पे मनोरंजन करने के लिए नहीं था। I don't want to show my voice. मैं मेरी आवाज को नहीं I दिखाना don't चाहता। want to show my natural abilities. मैं अपने खुद के गुण दिखाना भी नहीं चाहता हूँ। I want to worship. मैं आराधना करना I चाहता हूँ। want to worship. Worship has become focus in my life. और मेरे जीवन में आराधना मेरा जीवन का केंद्र बन चुका है। It creates an atmosphere of presence of God. आराधना प्रभु के वातावरण को निर्माण करता है। When that atmosphere comes, जब वो वातावरण आता है, you open your mouth and you sing a new song to the Lord. आप अपने मुंह को खोलकर प्रभु के लिए एक नया गीत गाते हो। You begin to sing a new song. प्रभु के लिए एक नया गीत गाते You हो। don't know, but you know you are enjoying glorifying Jesus with a new song. आपको पता भी नहीं चलेगा, आप यीशु मसीह को एक नए गीत में उसके गा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। और आप दिल का जाम निकल जाता है, नया गाना आ जाता है। दिल का जाम निकल जाता है। दिल का जो जाम है अंदर वो निकल जाता है, नया गीत दिल आना में जो जैम है वो निकल के नया गाना आ जाता है। Whatever jammed up inside you will come out and you'll get a new song for the I Lord. guarantee you. मैं तुम्हें गारंटी You करता हूँ, focus on God in worship. आराधना में तुम्हारा ध्यान केवल प्रभु पे लगाओ। Don't please people. लोगों को खुश करने के लिए मत जाओ, Don't please anybody. किसी को भी खुश करने के लिए You मत जाओ। just go ahead on your knees and worship God. केवल आप घुटने पे जाओ, प्रभु की आराधना करते जाओ। In the last day, worship will become if your focus. अगर आप अपना ध्यान केंद्रित रखोगे प्रभु के ऊपर, अंतिम Those who दिनों में worship the Lord in truth and in the spirit. जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करते That हैं, is what the Father is seeking. प्रभु को वही तो चाहिए। You know, when you worship in truth and in the spirit, जानते हो जब आत्मा और सच्चाई से तुम प्रभु की आराधना करते हो क्या you होता है? create an atmosphere of His presence. प्रभु का वातावरण की उपस्थिति, प्रभु की उपस्थिति का एक वातावरण तुम निर्माण करते And then हो। you open your mouth. फिर तुम्हारे मुंह को जब खोलते हो, You sing a new song to the Lord. तुम प्रभु के लिए एक नया गीत। Why the new song is not coming today in your life? आज तुम्हारे अंदर से नया गीत क्यों नहीं निकल रहा है प्रभु के लिए? जीवन ऐसा नहीं We है। worship the living God. हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। Number 4, very important, intercession. इंटरसेशन, मध्यस्थी प्रार्थना। Turn your Bible to 1 Timothy 1. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God our Savior and the Lord Jesus Christ, our hope, to Timothy, a true son in the faith, grace, mercy, and peace from the Lord God our Father and Jesus Christ our Lord. As I urged you when I went into Macedonia, remain in Ephesus, that you may charge some that they teach no other doctrine. यस थैंक यू। पहला तिमोथी का पहला अध्याय और पहला वचन कहता है कि पौलुस की ओर से जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारे आशा स्थान मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तिमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। जैसे मैंने मकेदोनिया को जाते समय तुम्हें समझाया था कि इफिसुस में रहकर कितनों को आज्ञा दे कि इस प्रकार की शिक्षा न दे। Amen. What does it mean, intercession? मध्यस्थी का मतलब क्या है? We are praying on behalf of somebody. हम दूसरों के लिए मध्यस्थी करते, प्रार्थना कर रहे हो। Between God and human, you are standing. परमेश्वर और मनुष्य के बीच में तुम खड़े हो। That's what 21 people, 22 people, sometimes 27, they're standing and praying every day, 7 times इसलिए a day. 21 लोग, 22 लोग, कभी 27 लोग भी रहते हैं, दिन में 7 बार बीच में खड़े रहकर दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। Paul instructed Timothy, don't go anywhere, Timothy. पौलुस ने तिमोथी से क्या कहा था? तिमोथी तो कहीं पर भी मत जा, Stay back there, beta, बेटा वहीं पर रुका रहे and intercede. और केवल मध्यस्थी कर, So that nobody should come and pollute them with other doctrines. ताकि कोई और व्यक्ति आकर उन्हें कुछ गलत शिक्षाओं से भरमाए नहीं। You need to understand this. तुम्हें ये समझना जरूरी है। We need to partner Jesus through intercession. तो हमें यीशु का पार्टनर बनना है मध्यस्थी के द्वारा। Hallelujah. Then the superpower of the Holy Spirit is activated to defend those evil doctrines that is coming against you. तो फिर उसके बाद इस पवित्र आत्मा का शक्तिमान सामत वो सक्रिय हो जाएगा। ये जो गलत उपदेश और शिक्षण जो आ रहे हैं उसको वो पूरा निष्फल कर देगा। Intercession is key.
मध्यस्थी वही वो चावी है। If you want to save somebody, join the intercession prayer. अगर आप किसी का जो को बचाना चाहते हो तो मध्यस्थी प्रार्थना में जुड़ जाओ और दूसरों के लिए प्रार्थना करो। Just don't throw the request and you pray. I will say no. God has given. If that request has come to you, that means you need to part of it and you have to intercede. That's what Paul is saying. Timothy, be there. इसलिए प्रार्थना निवेदन को ऐसे फेंको मत दूसरों के सामने, हाँ तुम लोग प्रार्थना करो और आप उसमें कोई भाग ना ले, नहीं वैसा नहीं। आपको उसमें भी आपको जो है वो बड़ी बोझ लेना है उस प्रार्थना के लिए और उसमें जुड़ना भी है और प्रार्थना में जुड़ना है। Are you there with me? Number 5, praying in tongues. पांचवा मुद्दा, अन्य भाषा में दुआ करना। Say with me, praying in tongues. बोलो अन्य भाषा में दुआ What is करना। missing in the church today? आज कलीसिया में किस चीज की कमी है? Praying in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हैं। If praying in tongues is written in the Bible, we need to follow it. अगर बाइबल में लिखा है अन्य भाषा में प्रार्थना करना है तो हमें उसको फॉलो करना है। Boss, I will follow whatever the Holy Spirit written. मैं जो पवित्र आत्मा ने लिखा है उसको मैं फॉलो करूंगा। What happens when you pray in tongues? जब आप अन्य भाषा में बोलते हो तो क्या होता है? You edify your spirit अपनी आत्मा को की उन्नति तुम करते and हो, you build up your faith. अपने विश्वास को और बढ़ाते हो। If you don't pray in tongues, अगर तुम अन्य भाषा में नहीं बोलोगे ask God to fill you with the Holy Spirit. तो नहीं बोलते हो तो प्रभु से कहे कि प्रभु अपनी आत्मा से मुझे भर Because we दे। don't ask, we are not filled. क्योंकि हम मांगते नहीं तो इसलिए हम भरे नहीं। You read in Acts chapter 2, 1 to 4. आप प्रेरितों का 2:1-4 में पढ़े। Beautifully written. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. देखो बहुत ही सुंदर रूप से लिखा, जब पेंतिकोस्त का दिन पूरा हुआ तो सब लोग एक जगह पे एक स्थान पर एक मन से इकट्ठे हुए थे। And suddenly, say with me, suddenly, और एकाएक there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. और आकाश में बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसे सारा घर Yeah. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. और उन्हें आग की से जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। 4. Now listen to this carefully. When they were all filled with what? With the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them the utterance. देखो, Wow. और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। There is no debate on this. इसके पर कोई वाद विवाद करने If की you are बात filled नहीं। with the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए if हो, the Spirit of God gives the utterance, go ahead, speak in tongues. अगर परमेश्वर की आत्मा आपको बोलने देता है भाषा तो बोलते रहे आप। So what is missing? अभी किस चीज की कमी है? When the superpower is inside you, जब आपके अंदर ये शक्तिमान सामर्थ आ जाता है you speak in tongues. आप अन्य भाषा You बोलने need to लगते। pray in tongues. If you are not filled with the Holy Spirit, ask the Lord, Lord, I need the Holy Spirit in my life. अगर आप अन्य भाषा में नहीं बोलते आपको कहना है कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। आप अपने आप को पवित्र आत्मा से भर जाए, बोले प्रभु मुझे पवित्र आत्मा और आपको प्रभु listen to अन्य this. भाषा का वरदान देंगे। Why we need the Holy Spirit tongues? क्यों हमें ये अन्य भाषा का वरदान की जरूरत है? 1 Corinthians 14:4. पहला कोरिन्थियों का 14:4 का He who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church. वो जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। देखो, पहला मेरा उन्नति होएगा तो कलीसिया का उन्नति ऑटोमेटिक होएगा। जब देखो when I am edified first, already edified, then Church will automatically edify church will automatically. तो कलीसिया की उन्नति होगी ही होगी। The problem with us is we try to edify the church, not edify ourselves. प्रॉब्लम यह है कि हम कलीसिया की उन्नति करने जाते हैं लेकिन खुद की अपनी उन्नति नहीं देखते हैं कि हुई है या नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Are they with me? Are they with me? I'm telling you, you are privileged today because the atmosphere of the Holy Spirit I see upon your head. आप लोग बहुत ही सौभाग्य लोग हैं क्योंकि मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा की जो उपस्थिति हर एक के सरों पे The Lord बैठी told हुई me, है। I'm going to bring a new season in the church. प्रभु ने मुझे कहा मैं कलीसिया में एक नया मौसम ला रहा I'm हूँ। going to raise the harvest in the church. कलीसिया में मैं एक बड़ी कटनी ला रहा And हूँ I'll make everyone a weapon in a form of cutting the harvest. और मैं सबको एक ऐसा हथियार बनाऊंगा उस कटनी को काटने के लिए। So God is preparing you, each one of you. प्रभु आप सबको हर एक को तैयार कर Now रहे listen to Jude 1:20 what he says. हैं। आइए यहूदा का 1:20 क्या कहता है देखिए। But you beloved, building yourself
upon your most holy faith, praying in the Holy Spirit. पर हे प्रियोतम, अपनी अति पवित्र विश्वास में अपने उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। Hallelujah. That means we have to pray in the Holy Spirit. यानी हमें आत्मा में प्रार्थना करना है। I suggest मेरा in our सजेशन 7 times a day intercession. दिन में 7 बार जब आप लोग मध्यस्थी के लिए If you जुड़ते are हो, filled with the Holy Spirit, if you know to speak in tongues, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो और आप अन्य भाषा बोलना जानते few हो, seconds, brahma soike ral mahandel kerian dologo shendar yala rama, then start praying. You know, the Spirit will give the revelation what to pray. तो पहले कुछ सेकंड्स के लिए आपको अन्य भाषा में बोलना जरूरी है। अन्य भाषा में बोले, उसके बाद अपनी भाषा में प्रार्थना कर, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें वो मुंह में शब्द डालेगी किस वस्तु के लिए कैसे प्रार्थना करनी है। Number 6. छठा मुद्दा, This is very difficult. ये बहुत मुश्किल है, But when the superpower is inside you, लेकिन जब तुम्हारे अंदर ये अलौकिक शक्तिमान सामर्थ्य है, इतना आसान बन जाता है, इतना आसान बन जाता है। वो उसका बहुत ही मजा अलग रहता आसान है। सरल हो जाता है वो। Turn to somebody. Number 6 is forgive. छठा मुद्दा है क्षमा देना, क्षमा करना। Forgiveness is not an emotional act, अभी क्षमापन जो है वो कोई भावुक चीज नहीं है, but act of your changed emotions. अभी ये लेकिन एक ऐसी चीज है जहां पे तुमने अपने भावनाओं को बदल दिया है। Hallelujah. Your changed emotions is called forgiving others. अभी तुम्हारे भावनाओं को बदल दिया, उसका मतलब क्या है? तुम्हारे अंदर एक बदलाव आया, तुमने क्षमा कर दिया दूसरों If someone has wounded you, को। अगर किसने तुम्हें घायल किया है, you begin to say, I forgive. आप जाके कहोगे कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, But when they come in front of you, लेकिन जब वो तुम्हारे सामने आते तो क्या होता है? वो wound है ना, भांगड़ा खाने के बाद कैसा wound पड़ जाता है, ऐसा पड़ जाता है। वो घाव जो है फिर से फट जाता है। वो जब भांगड़ा खाते फट जाता है, wound inside से ऐसा फट जाता है। So forgiveness is a change of your emotions. लेकिन ये क्षमापन जो है तुम्हारे अंदर की भावनाओं को बदल देता है। Whenever those wounds comes up, जब भी वो घाव वापस ऊपर आते हैं, I'll give you जाते my हैं, secret. मैं तुम्हें एक रहस्य बात I'll बताता हूं। take their name and I said, I forgive him. मैं उनका नाम लेकर उन्हें कहता, मैं उस व्यक्ति को क्षमा करता And then I come out of it. हूं और उससे मैं बाहर निकल जाता हूँ। ऐसा बहुत सारा चीज मैंने I came out of it. और ऐसे बहुत सारी चीजों से मैं बाहर आया From the बचपन till now. बचपन से लेके अब तक। It has become a part of my life today. आज मेरे जीवन का ये एक भाग बन चुका है। Keep doing this every time I forgive him. Whenever it comes up to तुम्हारे you. जीवन में हर समय ये करते रहे। जब भी आपको कोई भी दुख होता है या आपको हर्ट होता है तो आपको कहना है कि मैं इस व्यक्ति को क्षमा You know करता why? हूँ या करती हूँ। Every time Satan wants to bring offense to your heart and mind and will and emotions. जानते हो क्यों? शैतान तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे भावनाओं में हमेशा वो ठोस पहुंचाने की कोशिश में रहता है। It's not people. तुम्हें ठोकर दिलाने की वो कोशिश में रहता है। People are people. लोग तो लोग हैं, Pharaoh is Pharaoh. फरोन तो फरो है। इज़राइल जब भी फ़ारो को देखते तो इसको मार डालो पानी में। इज़राइल जो लोग के लोग जब भी फरोन को देखते थे उसको मार डालो पानी में डाल But दो। we have this. They didn't have the Holy Spirit, of लेकिन course. उनके पास पवित्र आत्मा But नहीं we था। have the Holy Spirit. लेकिन हमारे पास तो पवित्र आत्मा है। I forgive. I take the name and I forgive when they hurt me. मैं उनका नाम लेके उनको क्षमापन बोलता हूँ और मैं खत्म कर देता So हूँ, that devil cannot put offense over my life. ताकि शैतान मुझ पर दोष नहीं Read लगा John सकता। 20 verse 23. John 20:23. आइए यूहन्ना का 20:23 पढ़ेंगे। If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained. यूहन्ना का 20:23 कहता है, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, हाँ। और जिनके तुम रखो रखो। वे रखे गए हैं। माल बरांगेले। टायर्ड हो गया। कितना forgive करे? थक गया, कितना क्षमा करूं, कितने बार क्षमा करूं। रख के सड़ रहा हूँ। रख के सड़ रहा हूँ। Retain. Storing all the unforgiveness inside me, storing. Now I have started getting corrupted from inside. It's not my words, Jesus' words. ये मेरे शब्द नहीं, यीशु के शब्द हैं। If you forgive anyone's sins, यदि तुम किसी के पाप को क्षमा करोगे, करोगे? अरे करोगे आज?
communion. आज क्या आप क्षमा करोगे? पहले मैं लोगों को जाकर कहता था कि प्रभु ऐसे ऐसे फलाना तुमसे कह रहे हैं। Sometimes God used to speak to me in dreams. 4 o'clock. I used to wake her up. This is what I saw about this person. कभी कभी 4 बजे प्रभु को सुबह सुबह प्रभु किसी व्यक्ति के या उनके परिवार में क्या हो रहा है प्रभु को स्वप्न के द्वारा प्रभु पासवान को बता देते। तो प्रभु पासवान मुझे उठाते थे सुबह सुबह और कहते थे कि ये इस परिवार के बारे में प्रभु ने मुझे ऐसा ऐसा दिखाया, उनको फोन करके बता Now देना। God is not speaking. क्या प्रभु आपसे भी बात नहीं करते क्या? Now God is more clear to me. नहीं, अभी प्रभु और साफ रूप से दिखा रहे हैं। God is showing me other part of their life. अभी मुझे प्रभु उनके जीवन के दूसरे भाग को दिखा रहे हैं। Son, these are the things in their life going on. बेटा, इनके जीवन में ये बातें घट रही है, But don't interfere. लेकिन तू दाखला मत दे वहां पर। Because how much ever I tried to help them, God said to me, प्रभु ने मुझसे कहा कि कितना मैंने उनकी सहायता करने की कोशिश की है, but they rejected me. लेकिन उन्होंने मुझे ठुकराया है। So that's what they are suffering today. इसलिए आज वो लोग दुख झेल रहे That's what हैं। some people are hiding today. इसलिए कुछ लोग आज छिप रहे हैं। Don't bother. बिल्कुल So what should I do, sir? कोशिश Lord, मत कर। What should I do, तो Holy प्रभु Spirit? पवित्र आत्मा में क्या करूं? Keep in your heart and pray for them. तेरे दिल में रख और उनके लिए दुआ करते जा। You want to see my ministry? क्या आप मेरी सेवकाई को देखना You चाहते come हो? with me when I go out. जब मैं बाहर जाता हूँ आप मेरे साथ में आप I'll लोग आए point out the things and tell their lives. और मैं उनके जीवन को ऐसे दिखाकर उनके जीवन के बारे में Tuck, बता tuck, सकता tuck, हूँ। tuck. That day I was in one meeting. उस दिन मैं एक मीटिंग में था। You know, usually woman has pains in the stomach. Usually. अधिकतर ज्यादातर औरतों को पेट में दर्द होता Here है। God showed me 17 men you have stomach pain. यहाँ पे प्रभु ने मुझे दिखाया कि 70 आदमी लोग हैं। 70 नहीं 17, Sorry, 17. 17 पुरुष हैं Come on. जिनके पेट में दर्द है। Get up. खड़े हो जाओ। And one person you have tumor in your stomach. और एक के पेट में गांठ ऐसे दिखाया प्रभु Do ने। you believe Christ or you have come for miracles? क्या तुम विश्वास करते हो यीशु पे कि किसी चमत्कार के लिए यहाँ All आए? 17 got healed. सारे 17 लोग चंगे हो गए। That's my ministry. ये मेरी I'm सेवकाई not है। joking. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। But here लेकिन यहाँ पर there is something hindering me to move in the Spirit of God. पवित्र आत्मा में काम का कार्य करने के लिए यहाँ पे कुछ अड़चने Other आई। day, one income tax officer, he walked in the church, in somebody's church. और कुछ दिन पहले एक इनकम टैक्स ऑफिसर किसी First की time. कलीसिया में पहले बार आए थे। The Lord told me, point out, you on the right side. Sir, you are an officer, but you have no children for last 7 years. और प्रभु ने मुझे दिखाया, उन्हें कहा कि आप एक ऑफिसर हो लेकिन आपको 7 साल से कोई बच्चा नहीं है, See संतान this नहीं passage, है। and the Lord says you have come for the first time. और प्रभु ने ये भी बताया तुम यहाँ पे पहली बार आए हो। Oh, he cried and he gave his life to Jesus. वो इतना रोया और उसने अपने जीवन को यीशु को समर्पित कर That's दिया। my Jesus. वो है मेरा यीशु। Now what I'm saying is, मेरा कहने का मतलब क्या है? now I started leaving all these things only here. अभी केवल इधर के लिए मैंने सब छोड़ दिया सब। You know, touch me not, that what you call that, मुझे छुओ मत, मुझे छुओ मत। mimosa plant. निमोसा का जो झाड़ है ना, You touch me, I मुझे will छुओ close मत। myself. वो उसको थोड़ा उंगली लगाते तो वो बंद हो जाता है उसके ये। You touch me, I will close myself. तू मुझे छुएगा तो मैं अपने आप को छिपा दूंगा। You touch me, I will not come to church. तू मुझे छुएगा तो मैं कलीसिया नहीं आऊंगा। That's what God said, don't touch them. इसलिए प्रभु ने कहा उन्हें छुओ ही मत। You speak the word. तो केवल वचन बोलते जा। I speak मैं वचन बोलते जाता हूँ because His word. क्योंकि उसका वचन है। मेरा word, danger. मेरा वचन शब्द जो है खतरनाक है। His word, judgment. उसका शब्द जो है न्याय लाता है। So Bible says, if you forgive the sins of any, they are forgiven. बाइबल क्या कहता है? यदि तुमने किसी के पाप को क्षमा किए तो वो क्षमा किए जाएंगे। No double acting. Church, I'm telling you, don't be double actor. कलीसिया में तुम्हें बताना चाहता हूँ कि दो चित्त स्वभाव के व्यक्ति मत बनो। You're blessed because I'm teaching you. आप लोग धन्य हैं क्योंकि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। मेरे को बोलते हैं, तुम इधर ही आके सेटल हो जाओ. अच्छा बात करता है. उधर लोग कहने लगे कि तुम यहाँ पर आके सेटल हो जाओ। Sometimes I क्योंकि तुम feel बहुत after अच्छा seeing बनो। you all, better to go and settle there. तुम लोगों को देखने के बाद कभी-कभी ऐसा लगता है वहीं जाकर फिर से सेटल हो जाऊं। They're receptive. कहा? क्योंकि वहाँ वचन ग्रहण करते हैं। If you read this word is hurting me, sir, hurting me. Church, it's hurting me. Those who are watching me, it's hurting me. अगर आप लोग ये सुन रहे हो, अब मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारी बातें तुम्हारे स्वभाव जो है उससे मुझे बहुत दुख होता है। It's hurting Jesus. वो यीशु को दुख पहुंचाता If है। you retain the sins of any, please, अगर तुमने किसी का पाप अपने दिल में रखा है, they are retained.
जिनके तुमने रखा है तो जिन वो रखे गए हैं। वो रखे गए, रखा है, रखे गए, दैट मीन्स डेंजरस। यानी ये खतरनाक बात है। रीड मार्क 11:25। आइए मरकुस का 11:25 पढ़ेंगे। We'll get into communion very soon. हम प्रभु God को is मेज पर- preparing your heart. प्रभु तुम्हारे दिलों को And तैयार कर- whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you and your trespasses. मरकुस का 11:25 कहता है कि जब तुम इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ प्रार्थना तुम करके मांगो हाँ। तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। Come on, somebody said amen. सॉरी और जब said कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की और कुछ विरोध हो हाँ। तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करे। That means if the devil brings offense, he has nothing to bring the offense because you're forgiven. क्योंकि शैतान अगर तुम्हारे पे दोष लाने के लिए क्यों चलाना चाहता है, दोषी बनाना चाहता है, तो तुम पर दोष लगाने के लिए उसके पास है ही नहीं कुछ। Number? You will go to heaven. Prophecy. Number 7, prophecy. 7वां मुद्दा क्या है? Now, when भविष्यवाणी। I talk about prophecy, go and put your hand on the head and prophesy. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. जब मैं भविष्यवाणी कहता हूँ Listen to उसका this. मतलब ये नहीं किसी के सर पे हाथ रखो और उस पर भविष्यवाणी करो, वो नहीं है। Isaiah chapter 55, 10 and 11. यशाया का 55, 10 और 11। For as the rain comes down and the snow from heaven and do not return there, but water the earth and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. Read. यशाया का 55, 10, 11। जिस प्रकार से वर्ष और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पकड़कर उपजाते हैं, जिसने बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलता है। Amen. Hallelujah. Now listen to this. The rain comes, अभी देखो बारिश वर्षा आती है, snow from heaven. आकाश से हिम गिरता है, It doesn't return there, वो वापस नहीं लौटता, right? It bring forth buddings. वो यूं ही नहीं लौटता है, लेकिन वो क्या करता है, भूमि पर And पड़कर then God उपज gives जाते हैं the seed to the sower. और फिर बोने वाले को प्रभु बीज देते हैं God gives only the bread to the eater. और केवल खाने वाले को प्रभु रोटी देता है। खाने वाले को ही रोटी मिलता है, जो खाता नहीं है ना उसको रोटी नहीं मिलेगा। एंड व्हाट इज दैट रोटी? गॉड्स वर्ड। प्रभु का वचन है वो। इफ यू आर हंग्री, गॉड विल गिव इट टू यू। अगर आप भूखे हैं तो प्रभु तुम्हें वो रोटी एंड गॉड विल गिव दैट ब्रेड टू द सोवर, दैट सीड टू द सोवर। वो बोने वाले को प्रभु वो रोटी Means देगा। the seed, the revelation to the sower for not only you to keep. यानी वो बीज, यानी वो प्रकटीकरण है, वो बीज प्रभु वो बोने वाले को Now very देता है। important, read 11. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल Now करेगा। listen, the Holy Spirit is the author of the word, right? अभी देखो वचन का लेखक कौन है? पवित्र आत्मा। The prophecy, the word of the Lord over your life. यानी जो भविष्यवाणी, जो प्रभु का वचन है तुम्हारे जीवन के ऊपर कहा गया है। Prophecy is written word. भविष्यवाणी उसका लिखा हुआ वचन है। You have to speak upon yourself. तुम्हें अपने ऊपर उसे घोषित करनी है। Unless you don't prophesy over yourself what the written word, it will never come to pass. जब तक तुम ये लिखा हुआ वचन है अपने ऊपर घोषित नहीं करोगे, वो तुम्हारे जीवन में पूरा नहीं होगा। Keep speaking the word of the Lord over your life until it comes to pass. देखो प्रभु के वचन को अपने जीवन पे कबूल करते रहो, जब तक वो तुम्हारे जीवन में पूरा नहीं होता है। We don't confess that what we don't receive. देखो हम घोषित नहीं करते, इसलिए तो हमें उसे वो पूरा नहीं होता हमारे Then the जीवन में। word of God that goes out of the mouth of God, it shall not return void, but it shall fulfill. देखो प्रभु का वचन जब उसके मुंह से निकलता है और वो जाता है, वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं, ऐसे ही नहीं, वो पूरा होकर ही आ जाता है। The super power, the Holy Spirit inside you.
देखो वो शक्तिमान सामर्थ जो पवित्र आत्मा का तुम्हारे अंदर जो है, He himself is the word. वो स्वयं वचन It है, comes out of your mouth वो तुम्हारे मुंह से निकलता है and it fulfills, it doesn't go back. और वो उसे पूरा करेगा और वापस नहीं लौटेगा। Hallelujah. So you need to prophesy over your life what the Holy Spirit gives the thoughts, the देखो word. पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर विचार डालता है, जो वचन देता है, उसे तुम्हारे पर अपने ऊपर भविष्यवाणी कीजिए। Amen. Confess, the Lord is my shepherd. अंगीकार कीजिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, I shall not want. मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। The Lord will never leave me nor forsake प्रभु me. मुझे नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। I am filled with the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ। He leads me into a green प्रभु pasture. मुझे हरी चराइयों में ले चलता है। He said, I will never go you astray. मैं तुझे कभी भटकने नहीं दूंगा, प्रभु ने कहा है। Hallelujah. Prophesy. अपने पर भविष्यवाणी कर। Prophet. Easy. प्रभु ने मेरे को ये वचन तुम्हारे लिए दिखाया। अरे तुम्हारे लिए क्या दिखाया? अपने लिए क्या दिखाया? हम दूसरों के लिए वचन निकाल कर बोलते हैं कि प्रभु ने मुझे ये वचन दिया, वो वचन दिया तुम्हारे, लेकिन अपने लिए क्या दिया प्रभु ने वचन? I'm becoming selfish now. अभी मैं स्वार्थी बन रहा हूँ। I confess the word on my life. मैं अपने ऊपर ही प्रभु का वचन घोषित करते रहता हूँ। You're holy. You're enthroned in the praises of my life. तू मेरे जीवन में, तू मेरे जीवन के सिंहासन पर तू ही विराजमान है प्रभु। Amen. Start confessing. कबूली करना शुरू Start करो, वचन घोषित prophesy. करना Start prophesying. Go to the mirror. शुरू- आईने के सामने खड़े रहो, Prophesy भविष्यवाणी over करो, yourself. अपने ऊपर भविष्यवाणी करो। Mr. Manoj, मैं तुम्हारा ऊपर भविष्यवाणी करता हूँ। तू सर बनेगा, पूछ नहीं। तू देने वाले बनेगा, मांगने वाला नहीं। तो Have you जैसे ever आईने done के this? सामने खड़े रहो, अपना नाम लो और ऐसे कबूली करो, भविष्यवाणी करो कि तू सर रहेगा, पूछ नहीं। Because what? तू देने वाला रहेगा, कभी कर्जदार नहीं बनेगा। Because my words that goes forth from my mouth, it shall not return to me void. क्योंकि मेरे मुंह से जो शब्द या मेरे मुख से जो निकलता है वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास नहीं वापस In नहीं a लौटेगा। simple way, you need to confess the word upon your life, not upon the people. ये उसी रीति से तुम्हें अपने ऊपर प्रभु का वचन घोषित करना है, दूसरों के लिए वचन मत घोषित करो। बहुत बहुत किया दूसरे के ऊपर। बहुत किया दूसरों के लिए। Do subscribe to our channel and never miss an update from us.